क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी हैं, अर्थात हमारे यादव है? चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड आवर में। मैं हूं आपका अपना होस्ट प्रथम पुनेठा। हमने इजराइल पैलेस्टीन वॉर की एक सीरीज़ चलाई है जिसमें हम 7 एपिसोड रखेंगे और आज उसका पहला एपिसोड है। ये वॉर सीरीज़ हमने उन लोगों के लिए चलाई है जिनको इजराइल पैलेस्टीन का जो युद्ध है उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं, या कहें तो थोड़ी सी जानकारी है लेकिन वो भी गलत है। तो उनकी जानकारी को ठीक करने के लिए, उनकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए आज का पहला एपिसोड हम रिलीज़ कर रहे हैं। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस वॉर के पीछे के रीज़न्स क्या हैं, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, और हम 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन भी इसमें डिस्कस करेंगे जिस दिन हमास ने इजराइल पे रॉकेट दागे और एक छोटी सी चिंगारी ने बड़ी आग का रूप ले लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्फ्लिक्ट जो रहा है वो रहा है इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध। हर महीने, हर साल नए अपडेट्स आते हैं, कभी सीज़ फायर होता है तो कभी नए अटैक्स। लेकिन ये सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल खेल भी है। इस वॉर का इम्पैक्ट मिडल ईस्ट से लेकर अमेरिका, यूरोप और एशिया तक पड़ता है। अब इजराइल पैलेस्टीन वॉर के या फिर इजराइल पैलेस्टीन युद्ध के अगर हम उसको डीप एनालिसिस करें तो उसमें देखते हैं कि इजराइल का जो मेजर सिटी है और जेरूसलम, उसमें 3 मेजर रिलीजन का वास है। एक है इस्लाम, एक है हमारा जुडाइज्म और एक है हमारा क्रिश्चियनिटी। अब ये जो युद्ध है ये एक लैंड डिस्प्यूट है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट तो बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हालांकि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट ज़रूर है, जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ रहा है, हर कंट्री पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिक वजह से या फिर फाइनेंशियल कारणों की वजह से देखें। लेकिन अब इस युद्ध ने कन्वर्जन या फिर नहीं तो डाइवर्जन ले लिया एक रिलीजियस वॉर को। हमने देखा कि भारत में भी बहुत सारे रिलीजियस हैं, उसमें आपस में राइट्स होते रहते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम हो या फिर चाहे जितने भी राइट्स हों वो होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 3 मेजर रिलीजन है। एक छोटा सा देश इजराइल, उसमें 3 मेजर रिलीजन, वो भी एक सिटी के अंदर 3 मेजर रिलीजन डाल दे तो लड़ाई होना तो स्वाभाविक है। अब देखें तो ये एक रिलीजियस वॉर बन चुका है और हर धर्म जो है वो क्लेम करता है कि जेरूसलम हमारा है। इस्लाम कहता है कि जेरूसलम हमारा है, वहाँ पे हमारी मस्जिद है, या फिर क्रिश्चियनिटी कहती है कि यहाँ पे जेरूसलम हमारा है, या जुडाइज्म कहता है जेरूसलम हमारा है। तो एक रिलीजियस वॉर बन चुका है। दूसरा रीज़न जो उभर के आता है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, या फिर हम कहें तो मिडल ईस्ट की स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चन। इजराइल पैलेस्तीन जो है वो मिडल ईस्ट का एक अहम हिस्सा है। अब यहाँ पे अगर वॉर होगी तो स्वाभाविक है कि पूरे मिडल ईस्ट पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम जानते हैं कि मिडल ईस्ट, जिसको तेल का मेजर हब कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तेल के बड़े बड़े कुएँ हैं, तो अगर यहाँ पे वॉर होती है तो पूरे देश पर इसका, पूरे दुनिया पर, देश तो नहीं सॉरी, जियोपॉलिटिकल अगर हम इसको नज़रिए से देखें तो पूरे देश पर, पूरे वर्ल्ड पर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ना स्वाभाविक है। अब बात आती है कौन किसको सपोर्ट करेगा। इसराइल को कौन सपोर्ट करता है या फिर फ़िलिस्तीन को कौन सपोर्ट करता है। इजराइल के सपोर्ट की माने तो इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है यूएस, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हो पहले की, या फिर बाइडेन की सरकार हो, या फिर 2025 में फिर से आई डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हो। लेकिन यूएस इसका इजराइल को मेजर सपोर्ट क्यों करता है आप सब समझते हैं। और मस्त में कैश करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। अब यूएस हम जानते हैं कि मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर है, लॉकहार्ड मार्टिन या फिर बड़ी बड़ी जो आर्म्स की वेपन्स की जो तो उसके पास पैसा तो आएगा ही, चाहे जितने भी बड़े बड़े वेपन्स के कॉन्ट्रैक्ट हों, बड़ी बड़ी कंपनियां लेंगी और देश का मुनाफा तो होना जायज़ है। अब लेकिन इजराइल को भी, खाली इजराइल को सपोर्ट नहीं करता यूएस, इजराइल के अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट को भी मेजर सप्लाई करता है। अब कंट्री लाइक जर्मनी, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम शोज फर्म सॉलिडरिटी विद इजराइल। हालांकि उन्होंने अपनी जो साथ है या फिर इजराइल का सपोर्ट है वो वापस ले लिया था गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखकर, और बाकी जो देश हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर उन्होंने भी अपना जो है सपोर्ट ले लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है, तो वॉर ड्रैग डाउन हो रही है। बात आती है फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली ईरान, टर्की जैसे देश जो मुस्लिम देश हैं वो इसको फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें तो लीबिया, जॉर्डन, ये लोग भी फ़िलिस्तीन को अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। लेकिन कंट्री जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया दोनों के साथ डिप्लोमेटिक टाइज अच्छा बनाना चाहती हैं, इसलिए वो दोनों को सपोर्ट करती हैं। 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे सुबह इजराइल में लोग आम अपना शबत मना रहे थे। यह एक पीसफुल मॉर्निंग थी या फिर पीसफुल वीकेंड था, लेकिन सुबह 6:30 बजे आसमान में कुछ अजीब दिखने लगा। हमास ने 5000 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए, एक साथ, एक जगह से नहीं, मल्टीपल फ्रंट से। सिर्फ गाज़ा बॉर्डर पे नहीं, ड्रोन्स, पैराग्लाइडर्स और इवन लैंड इन्वेजन शुरू हो गए। इस अटैक ने सिर्फ रॉकेट तक सीमित नहीं रहा, हमास फाइटर्स ने एक्चुअल बॉर्डर तोड़ दिया, गाज़ा स्ट्रिप से घुसकर। बात यह आती है कि मोसाद, जिसे हम इजराइल की सबसे बड़ी या फिर दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी मानते हैं, उसने ये सब कैसे मिस कर दिया।
किबुत्स बेरी, कफार आज़ा या फिर नोवा म्यूज़िक फेस्टिवल में देखें तो क्या नरसंहार हुआ है, 260 से लोग मारे गए। हमास ने इसको खाली हमला नहीं किया, अपने गोप्रो लगा के सेट में या फिर यहाँ पे या फिर चर्च में गोप्रो लगा के उन्होंने सारी शूट कराई है, वीडियो शूटेज हुई जो इंटरनेट पे डालेगी, हम देख सकते हैं उसमें। अगर मैं यूट्यूब पे ये यहाँ पे फुटेज डालूंगा तो यूट्यूब मुझे बैन कर देगा दिखाने के। आज के एपिसोड में हमने देखा कि इसका मेजर रीजंस क्या थे इस वॉर के, जो हमने बहुत ही बेसिक रखे अभी, क्योंकि हम इसको एडवांस लेवल पे आगे 7 एपिसोड में लेके जाएंगे तो हम आपको आगे अच्छी तरह से इसको इलेबरेट करके समझाएंगे। और दूसरी बात हमने करी ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है इस वॉर का, कौन किसको सपोर्ट करता है, यूएस को कौन सपोर्ट करता है, फ़िलिस्तीन को कौन सपोर्ट करता है। और तीसरी हमने बात करी 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन सैटरडे की सुबह जब हमास ने 5,000 से ज़्यादा रॉकेट डाल दिया और नरसंहार शुरू हो गए, एक ऐसी चिंगारी जिसने बड़ी आग का रूप ले लिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है इस वॉर का, क्योंकि ये वॉर अभी तो रिसेंटली तो शुरू हुई नहीं है, ये बहुत ही ब्रिटिशर्स के ज़माने से शुरू है। हम इसको आपके हिस्टोरिकल फैक्टर दिखाएंगे, समझाएंगे। आशा करता हूँ आपको आपका आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं। मैं हूँ आपका अपना होस्ट प्रताप पुनेठा, स्वागत है आपका इनसाइड आवर में। ओवर एंड आउट।